आप सभी को राधे राधे और आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। तो इस वीडियो में हम हरिद्वार के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि हरिद्वार में और कौन कौन से ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो माता गंगा है, वहाँ पे आप उनके दर्शन करने, उनमें उनकी स्नान करने के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। इसी के साथ वहाँ पे पास में और क्या क्या है जिसे हर की पौड़ी कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। उसी के अलावा और भी कौन कौन सी यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ आप जा सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ में आपको यहाँ पे गंगा आरती जो होती है उसका समय क्या होता है, जो ठंडी है या गर्मी में है, इस सब के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जो कि हम एकत्रित कर सके हैं किसी साधनों द्वारा। तो आप इस वीडियो को आगे देखिए और कौन कौन से स्थलों पे आप जा सकते हैं वो जानकारी प्राप्त करें। तो अब हम बात करते हैं हरिद्वार के उन स्थलों के बारे में जहां आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हरि की पौड़ी। हरि की पौड़ी का मतलब होता है, हरि मतलब शिव, हमारे भगवान शिव, और पौड़ी मतलब उनके पैर, उनके पग चिन्ह। तो इसीलिए इसका मतलब होता है हमारे भगवान शिव के पग चिन्ह, जो उनके पैरों के चिन्ह हैं। आप यहाँ पे हर की पौड़ी में एक पत्थर पर उनके चिन्ह को देख भी सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही हर की पौड़ी जिस जगह को कहा जाता है, वहाँ पे आपको गंगा जी का कल जो बहता जल है, वहाँ आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। यह एक घाट है जहाँ पे आपको गंगा माता के दर्शन होंगे। ऐसा कहा जाता है कि हर की ही पौड़ी एक ऐसा स्थल है जहाँ पे गंगा माता पर्वतों को छोड़कर और प्लेन जो बराबर की जगह होती है वहाँ पर आई थी। इसलिए पहाड़ों के बाद में सबसे पहले आपको गंगा माता के दर्शन यहाँ पे हो जाएंगे। और उनका जो जल है, जो रियल में गंगा माता जितनी हमारी निर्मल हैं, साफ़ हैं, वहाँ पे आपको ऐसे दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। आपको जल बिल्कुल ही साफ़ और नीला दिखेगा यहाँ पे, जैसा कि आगे बढ़कर नहीं हो पाता है। ये बहुत ही गलत चीज़ है, हम एक बार इस पे ध्यान देना चाहिए हमें। बट आगे बढ़ते हैं इस बात पे कि जब आप जाएंगे हर की पौड़ी पहुँचे कैसे। तो सबसे पहले आप जब स्टेशन या बस स्टॉप कहीं भी पहुँचते हैं तो वहाँ से आपको ई रिक्शा या ऑटो 20 रुपये लेंगे आपके पर पर्सन, या आप बुक कर सकते हैं। तो वो आपको हर की पौड़ी छोड़ देंगे। वहाँ स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर ही दूर पे है। यहाँ पे आप अभी जैसे देख रहे हैं बहुत ही शांति है। इतनी शांति नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। बट मैं सुबह सुबह पहुँची थी, मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त एकदम जब आप सुबह पहुँचेंगे तो आपको कम श्रद्धालु मिलेंगे। दूसरी चीज़ कि जब हम गए, ये बहुत ही दिसंबर के समय, एकदम ठंडी का समय है, वैसे भी पहाड़ी एरिया। दूसरी चीज़ आपको गंगा के तट पर, गंगा के किनारे बहुत ही ठंडक होने के कारण यहाँ पे बहुत कम भीड़ थी। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं तो आपको भीड़ कम मिलेगी, और ठंडियों में लोग भी उतने नहीं आते जितना गर्मी में आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आप जाके माता के दर्शन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। गंगा माता का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, अलग अलग यहाँ पे मंदिर हैं जिनमें आप दर्शन कर सकते हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे अब जो आप दृश्य देख रहे हैं ये है आरती, गंगा आरती। गंगा आरती दोनों समय होती है। यहाँ सुबह के समय भी आपको मिलेगी गंगा आरती देखने के लिए, और आपको शाम को भी मिल जाएगी। सुबह का जो समय है गर्मियों में 5 बजे और ठंडियों में लगभग 6 बजे के समय पे ये आरती होती है। पर आप कोशिश करें कि समय से थोड़ा पहले ही पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे जगह भर जाती है श्रद्धालुओं से और दर्शन करने के लिए लोग पहले से ही आ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप सुबह की आरती करना चाहते हैं तो आप गर्मियों में 4 बजे और ठंडियों में लगभग 5 बजे तक अगर पहुंच जाएंगे तो आपको पास से गंगा आरती देखने के लिए मिलेगी। अन्यथा यहाँ पे बहुत सारे पुल हैं, मंदिर के पास से सीढ़ियों से आप आरती को देख सकते हैं, आरती के दर्शन कर सकते हैं, और जब आरती संपूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद आरती ले भी सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस आप जिन्हें बोल सकते हैं ना, वो है। आपको लाइफ में एक बार तो ये आरती देखना बनता ही है। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे क्योंकि श्रद्धालु ये देखने के लिए आते हैं। तो इसलिए जैसा मैंने बताया, आप यहाँ पे समय पे जाके यहाँ दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इसी के साथ हर की पौड़ी में आपको और भी बहुत सारे ये टावर, जैसे आपको क्लॉक टावर दिख रहा है, इसके दर्शन हो जाएंगे। और अलग अलग आपको यहाँ समय अच्छे से देना चाहिए और सारी जगह के दर्शन करने के लिए आप आराम से यहाँ पे, और बहुत सारे होटल्स हैं या आपको खाने पीने की जो
दुकानें होती हैं प्रसाद की, आपको यहाँ पे आसपास बहुत आराम से मिल जाएंगी। बहुत सारी धर्मशाला है यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से हर की पौड़ी से एक तो आपको हर जगह के लिए वाहन भी मिल जाएंगे। इसी के साथ ये एक बीच स्थल है, यहाँ से आपका रेलवे स्टेशन भी पास पड़ता है। मनसा देवी, चंडी देवी, आपको सब जगह के लिए यहाँ से वाहन भी मिल जाएंगे। और ये एक जगह ऐसी है कि जहाँ से आपको ज़्यादा दूर सब जगह नहीं पड़ेंगी, तो आप बहुत आराम से यहाँ पे जा सकते हैं। अभी जैसे आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय देखा, उसके बाद जब दिन हो जाता है ना तो आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं। इसके अलावा घाट के चारों तरफ बहुत सारे अलग अलग मंदिर हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ पे आपको फूल और प्रसाद हर चीज़ की दुकान तो आपको पहले भी देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन आपको जैसे जैसे सुबह होती है और ज़्यादा मिलती हैं। इसी के साथ संध्या की जो आरती होती है वो भी गोधूल बेला में आरती होती है। तो ठंडी और गर्मी का समय वही लगभग अंतर होता है। अब जो दूसरी जगह जहाँ आप दर्शन के लिए जा सकते हैं वो है शांति कुंज हरिद्वार। शांति कुंज हरिद्वार, अगर आपने गायत्री परिवार के बारे में सुना हो और जो इनके मेन गुरु हैं जिनका नाम है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, इन्होंने गायत्री मंत्र, गायत्री साधना, इसके विषय में बहुत प्रचार प्रसार किया है। तो आपको यहाँ पे एक बार अवश्य जाना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। यहाँ पे आपको वेद माता गायत्री के मंदिर का दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। जो सप्त ऋषि जिन्होंने यहाँ पे बैठ के यहाँ पे तपस्या करी है उनका आपको दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे आपको अनेक अलग अलग सभी हनुमान जी, शिव जी, इनके भी मंदिर हैं। यहाँ पे आप सुबह सुबह प्रातः के टाइम पे जो 5 बजे से 7 बजे के बीच में आपको यहाँ हवन के लिए भी मिलेगा। आप जो अभी देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर है शांति कुंज हरिद्वार का। यहाँ पे लोग रहते भी हैं। यहाँ पे अलग अलग जो दीक्षाएं दी जाती हैं, जो शिक्षाएं दी जाती हैं, वो उन सब जगहों के लिए अलग अलग यहाँ पे आपको बहुत सारी जगह जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शांति कुंज में जा सकते हैं। वैसे तो शांति कुंज में आपको जो विजिटर पास होता है वो मिलता है, तो आप विजिटिंग पास लेकर अंदर जाके पूरे में आप दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन भी मिल जाएगी, जिस कैंटीन में इतने कम रेट में आपको हर तरीके का भोजन मिलेगा। तो आप उसका भी यहाँ पे जो प्रसादी रूप में उसको भी ले सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये कैंटीन है। इसी के साथ आपको पूरा का पूरा शांति कुंज पीले रंग में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु का रंग और ये इसी वजह से इसको पूरा पीला रखा गया है। आपको यहाँ पे बहुत ही सुंदर देव संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें, आपको प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे हिमालय से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप इसके बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग से वीडियो पहले डाल चुके हैं हम, जिसमें पूरी जानकारी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं चंडी देवी मंदिर की। चंडी देवी मंदिर जो है वो हरिद्वार के पंच तीर्थों में से एक है और चंडी माता का मंदिर एक सिद्ध पीठ है जहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। चंडी देवी, मनसा देवी, इन सब के बारे में आपने हरिद्वार में सुना होगा, तो इसकी पूरी वीडियो इस चैनल पर है जो हमने अभी रिसेंटली इससे पहले डाली है, तो आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ चंडी देवी के पास में ही आपको उसी पर्वत पर आपको जो दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे अंजना माता के। अंजना माता कौन है? हमारे हनुमान जी जो है ना, उनकी माता। तो ऐसे उनके मंदिर बहुत कम मिलते हैं, तो आप उनके दर्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके बारे में और चंडी देवी के जो माता का मंदिर है इनके बारे में पूरी जानकारी इससे पहले एक वीडियो पड़ चुकी है इस चैनल पर, उस पर आपको मिल जाएगी। तो आपके उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे उसके जाके देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम मनसा देवी मंदिर के बारे में। मनसा देवी मंदिर, जैसे कि आप चंडी देवी जो मंदिर है वो शिवालिक पर्वतों पर है, वैसे ही यहाँ पे शिवालिक पर्वतों की जो एक चोटी है, जहाँ पे उस चोटी का नाम है आपका बिल्व पर्वत। तो वहाँ पे आपको मनसा देवी माता के दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। मनसा का मतलब है आपकी जो विश, आप जो मांगना चाहते हैं। तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग मनसा देवी मंदिर में जाके दर्शन करते हैं और मंदिर परिसर में एक पेड़ है वहाँ पे धागा बांधते हैं तो उनकी मन्नत पूरी होती है। इसी के साथ मनसा देवी मंदिर में जाने का जो मार्ग है वैसे तो पैदल मार्ग है, सीढ़ियों से आप जा सकते हैं अगर आपको जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। सीढ़ियाँ काफ़ी सारी हैं, तो बुजुर्गों या बच्चों को हो सकती है दिक्कत, लेकिन कहने की बात है बुजुर्गों को, हम जवान लोगों से ज़्यादा बुजुर्ग वहाँ पे आपको जाते हुए दिख जाएंगे। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं ये पद यात्रा वाली
जगह है, तो आपको पहले सीढ़ियों से और फिर आपको समतल जगह मिलेगी, वहाँ से आप जाके गेट से एंटर करके दर्शन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे रोप भी चलती है, जिसे उड़न खटोला भी कहा जाता है, तो आप उससे जा सकते हैं। आपको चंडी देवी मनसा देवी की टिकट एक साथ मिल जाएगी, दोनों तरफ से आने जाने की। अगर आप लेते हैं तो 300 कुछ रुपए की आती है। अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, जो कि नीचे से आपको मिल जाएंगी टिकट, तो आप रोपवे से जा सकते हैं। अगर आप पैदल जाने के योग्य हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए अगर आपके पास समय है, क्योंकि जो आप पैदल जाते हैं ना, जो आपको देखने के लिए मिलता है, जो आपका अनुभव होता है वो बहुत ही अलग होता है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को करके देख चुकी हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। बाकी जैसा आपको सुविधा लगे आप जा सकते हैं। ऊपर आपको पूरे में दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसादी ले सकते हैं, और प्रसादी लेने के बाद आप माता के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में 2 जो माताएँ हैं, 2 यहाँ पे स्थित हैं। एक की 8 जो भुजाएँ हैं और एक 3 सिर, और मतलब जो 3 उनके मुख हैं वो, और उनके 4 भुजाओं की जो देवी हैं, वो दोनों लोग यहाँ पे हैं जिनके आपको दर्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मंदिर परिसर में जो मेन गर्भगृह है उसके चारों तरफ आपको नवदुर्गा देखने के लिए मिलेंगी। अब हम बात करते हैं आपके भारत माता मंदिर के बारे में। भारत माता मंदिर, आप जो शांति कुंज जाएंगे, शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ से आपको 10 रुपये का ऑटो मिल जाता है और आप भारत माता मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। भारत माता मंदिर की संपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल पे एक वीडियो पहले पड़ चुकी है, जो कि डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप उससे देख सकते हैं, जाके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे एक एक चीज़ कैसे जाना है, क्या क्या हर एक मंजिल में क्या है, उनके आप दर्शन कर सकते हैं जाकर। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप इसमें से कौन कौन स्थलों पर हो आए हैं, इसके बारे में भी आप जानकारी हमें दे सकते हैं। इसी के साथ इस चैनल को अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की और वीडियो आती रहे और हमारी थोड़ी सी मदद होती रहे, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि और लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसी में आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं वो हमें कमेंट में एक बार जरूर बता सकते हैं। तब तक सभी को राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव।